मैजिकल मनी कार। भरतपुर नाम के गांव में शेखर नाम का एक आदमी था जिसके पास एक कार थी। वो कार चलाकर ही अपना घर चलाता था, पर वो थोड़ा घमंडी था। थोड़े से पैसे के आगे उसके पास वो तो हवा में उड़ने लगा था। एक बार की बात है, शेखर अपनी कार से शहर जा रहा था कि उसे रास्ते में एक गरीब बूढ़ा आदमी मिलता है। वो आदमी शेखर की कार को रोकते हुए कहता है, अरे बेटा, रुक जाओ, मुझे शहर छोड़ दो, हॉस्पिटल जाना है। तुम्हें मैं अपनी कार में बिठाऊं? तुम्हें कार में बिठाकर मुझे मेरी कार खराब नहीं करनी। चलो जाओ, जाना है तो पैदल। बेटा, हम जैसे लोगों की मदद करो, तभी तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। तुम जैसे लोगों की मदद करके नहीं कमाना मुझे कोई पुण्य वुण्य। चलो जाओ यहाँ से। शेखर ऐसे कहते हुए वहां से चला जाता है। पर कुछ ही दूर जाने के बाद एकदम से आसमान में बादल छा जाते हैं, बिजलियां चमकने लगती है। शेखर अपनी कार से उतर पेड़ के नीचे चला जाता है। तब एक तेज बिजली चमकती है और सीधा शेखर की कार पर गिरती है। बिजली गिरने की वजह से उसकी कार जल जाती है। थोड़ी देर में आसमान भी खुला हो जाता है। तब शेखर अपना सर पकड़कर रोते हुए कहता है, अरे, ये क्या हो गया? ये सब मेरी ही करनी का नतीजा है। भगवान ने मुझे अच्छा सबक सिखाया है। मेरी ये कार जलाकर, काश काश मैंने उस बूढ़े बाबा की मदद की होती तो आज ऐसा नहीं होता। शेखर वही रोते रहता है। तभी उसे वो ही बूढ़े बाबा आते हुए नजर आते हैं। शेखर उसके पास जाता है और कहता है, बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो। मैं थोड़ा घमंड में आ गया था। पर देखो क्या हुआ ये मेरे साथ। ये एक ही सहारा था मेरी कमाई का। शेखर रोने लगता है। बाबा शेखर की कार को देखते हैं और उसे शांत करते हुए कहते हैं, बेटा, रो मत। तुम्हें तुम्हारी किए पर पछतावा है, यही बहुत बड़ी बात है। तुम घबराओ मत। मैं तुम्हें अभी एक चीज देता हूँ जिससे तुम्हारी कार सही हो जाएगी। बाबा कुछ मंत्र बोलते हैं और उस कार पर फेंक देते हैं। वैसे ही उसकी कार एक मैजिकल मनी कार में बदल जाती है। देखो बेटा, अब ये कोई मामूली कार नहीं है। ये एक जादुई मनी कार बन गई है जो तुम्हें हर अमावस्या की रात को पैसा देगी। पर हाँ बेटा, पैसा आने से घमंड बिल्कुल भी मत करना, बल्कि गरीबों की मदद करते रहना। हाँ बाबा, आज से मैं कभी भी घमंड नहीं करूंगा। शेखर बाबा को अपनी जादुई मनी कार से शहर पहुंचाता है और वापस घर चला आता है। घर में शेखर अपनी बीवी सीमा को सारी बात बताता है। तब वो कहती है, अरे, कल ही तो अमावस्या है। इसका मतलब हमें कल ढेर सारा पैसा मिलेगा। दूसरे दिन दोनों भी रात होने का इंतजार करते रहते हैं और मैजिकल मनी कार से पैसे निकलने लगते हैं। देखते ही देखते पैसों का ढेर बन जाता है। शेखर और सीमा दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर क्या, शेखर अपने लिए उन पैसों से एक नया घर खरीदता है और साथ में ही कुछ पैसे गरीबों में भी बांटता है। इस तरह से हर महीने में मिलने वाले पैसों से गांव में फ्री के हॉस्पिटल, पाठशाला बनवाता है। शेखर का गांव में बहुत नाम होता है। शेखर हमेशा उस अपनी मैजिकल मनी कार से ही कहीं पर भी आता जाता रहता था। एक बार की बात है, शेखर और सीमा कार से घूमने जा रहे थे कि तभी कुछ डाकू उस कार को देख लेते हैं। तब डाकू का मुखिया गब्बर कहता है, लगता है ये कार वाला बहुत ही धनवान आदमी है। उसने अपनी कार को भी पैसे लगा के बनवाया है। चलो इसी को लूटते हैं। गब्बर और उसके साथी शेखर की कार को रोकते हैं। वो दोनों भी बंदूक और डाकू देखकर घबरा जाते हैं। वो दोनों भी कार से बाहर आते हैं। तब गब्बर कहता है, बहुत ही धनिक आदमी दिखते हो। चलो सीधे सीधे सारा माल ढीला करो। शेखर अपनी चेन और अंगूठी निकाल कर रखता है। सीमा भी अपने गहने निकालने लगती है। तब उसके मन में एक आइडिया आता है।
और वो धीरे से शेखर के कान में बड़बड़ाती है। ये सब गब्बर देख लेता है। तब वो कहता है, अरे क्या बात है, क्या खिचड़ी पक रही है मियाँ बीवी में? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि क्या कह रहे थे? यही कि हमारे मैजिकल मनी कार के बारे में इनको मत बताना। हमारे पास 2 मैजिकल मनी कार है। ये तो बस अमावस्या की रात में ही पैसे देती है, पर घर पर जो दूसरी कार है ना, वो रोज रात को पैसे देती है। अरे इतनी बड़ी बात गब्बर से छुपा के रखी हो। जाओ अभी के अभी वो कार लेकर आओ, तब तक तुम्हारा पति और ये मैजिकल मनी कार मेरे पास रहेगी। सीमा घर चली जाती है। अपने घर में रखी हुई साधारण कार पर वो वैसे ही नकली पैसे चिपका देती है और उसे लेकर गब्बर के पास जाती है। गब्बर उस कार को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसके बदले में शेखर और सीमा को छोड़ देता है। वो दोनों भी अपनी असली मैजिकल मनी कार से वहां से निकल जाते हैं। रात हो जाती है। गब्बर कार से पैसे अब निकलेंगे यही सोचकर पूरी रात जाग कर बिताता है, पर कार से कोई पैसे नहीं निकलते। फिर दूसरे दिन कार पर लगे पैसे निकाल कर देखता है तो वो नकली पैसे रहते हैं। अरे ये क्या, उस औरत ने मुझे उल्लू बनाया है। बेवकूफ बनाकर दोनों भी भाग गए। ऐसा कहकर गब्बर अपना सर पकड़ लेता है। मैजिकल डायमंड व्हीकल्स। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। वहां पर रामलाल नाम का एक कुम्हार अपनी बीवी और बेटे बंटी के साथ रहता था। बंटी का सनी नाम का एक दोस्त था। उसके पिताजी एक हीरे के व्यापारी थे। बंटी के पिताजी रामलाल अपने काम के लिए बड़े ही मशहूर थे। एक बार बंटी अपने पिताजी से मिट्टी के खिलौने बनाकर मांगता है। तब रामलाल उसे मिट्टी से बने हुए कुछ व्हीकल्स बनाकर देता है। ये देख बंटी कहता है, पिताजी पिताजी, क्या इस खिलौने में से कुछ खिलौने मैं सनी को दे दूं? अरे बेटा, मुझे तो पता ही था कि तुम जरूर सनी को भी खिलौने दोगे, इसलिए तो मैंने पहले ही ज्यादा खिलौने बनाए। तुम दे दो बेटा उसे भी। ये सुनकर बंटी अपने दोस्त सनी को भी मिट्टी से बनी गाड़ियां देता है। ये देख सनी बड़ा ही खुश होता है और घर पर जाकर सनी उन्हीं खिलौने के साथ खेलता रहता है। ये देखकर उसके पिताजी गुस्से में आते हैं और सनी की वो मिट्टी की गाड़ियां तोड़कर उसे कहते हैं, अरे क्या रे सनी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम उस कुमार के बेटे के साथ दोस्ती मत रखना। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? सनी के पिताजी बड़े गुस्से में होते हैं। वो सोचते हैं कि रामलाल को इस गांव से भगाना ही एकमात्र उपाय है। इसलिए वो अपने गांव में खुद एक मिट्टी के बर्तन बनाने की फैक्ट्री शुरू करता है और बड़े सस्ते दाम में उन खिलौनों को बेचता है, जिस वजह से रामलाल का व्यापार ठप हो जाता है। रामलाल सोचता है, अब मुझे ये गांव छोड़कर दूसरे गांव में ही अपना कारोबार चालू करना पड़ेगा। इधर बंटी को जब ये बात पता चलती है तब वो बड़ा ही उदास हो जाता है कि उसे अब सनी से दूर रहना होगा। वो जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचते रहता है, अरे ये क्या, मुझे नहीं जाना इस गांव से। ऐसे मुझे मेरे दोस्त से दूर रहना अच्छा नहीं लगता। तभी पेड़ पर एक कौवा आकर काय काय करने लगता है कि उसके मुंह से एक बड़ा सा डायमंड बंटी के सामने आकर गिरता है। ये देखकर बंटी चकित हो जाता है। तब कौवा कहता है, अरे बंटी, ये एक मैजिकल डायमंड है। ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। तुम्हें सनी से दूर नहीं होना पड़ेगा। ये सुनकर बंटी बड़ा खुश होता है और वो डायमंड लेकर घर आता है और घर आकर उस डायमंड को पिताजी के बर्तन बनाने के पहिए पर रखता है। जैसे ही वो पहिया घूमता है, उस डायमंड से चमकते हुए व्हीकल्स बाहर निकलते हैं, जो हीरे जैसे चमकते रहते हैं। ये देखकर रामलाल हैरान होता है और बंटी भी उन्हें सारी बात बता देता है। पिताजी, अब तो हमें ये गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बंटी उसमें से एक डायमंड व्हीकल लेकर सनी के घर जाता है और दोनों भी डायमंड व्हीकल के साथ खेलते रहते हैं। ये देखकर सनी के पिताजी कहते हैं, अरे ये भिखारी अभी तक गांव में ही है। ऐसा सोचकर सनी के पिताजी उस डायमंड व्हीकल को उठाकर तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो तोड़ ही नहीं पाते। ये देख उन्हें बड़ा अजीब लगता है और आखिर क्या माजरा है ये देखने के लिए वो रामलाल के घर जाते हैं।
वहां देखकर उन्हें समझ में आता है कि ये सब मैजिकल डायमंड की वजह से हो रहा है। ये देख वो उस मैजिकल डायमंड को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस कोशिश करते वक्त ही उन्हें एक फोन आता है जिसमें उन्हें पता चलता है कि उनकी फैक्ट्री में आग लगी है और उस आग की वजह से वो पूरी तरह कंगाल हो जाते हैं। तब रामलाल ही अपने मैजिकल डायमंड से बने हुए व्हीकल्स को बेचकर उनकी मदद करता है और फिर दोनों खुशी से गांव में ही रहने लगते हैं।